आज की कहानी नीलू की है। नीलू मात्र 21 साल की थी। उसके पिता काफी बीमार चल रहे थे। अपनी हालत देखते हुए उन्होंने नीलू की जल्दी शादी कर दी। नीलू की शादी जिस घर में हुई वहां सास ससुर, शादीशुदा ननद और उसका पति था। ननद के पति विदेश में नौकरी करते थे, इसलिए वह साल के 10 महीने तो मैके रहती थी, बाकी के 2 महीने वो अपने पति के पास चली जाती थी। उसके 2 बच्चे थे जो कि हॉस्टल में पढ़ते थे। शुरू शुरू में नीलू को ससुराल का माहौल बहुत अच्छा लगता था। सास ससुर से बहुत प्यार करते थे। उसका पति भी सीधा साधा और समझदार सा इंसान था। इधर इसकी एक आदत ननद थी जो कि उसकी एकदम प्यारी सहेली बन गई थी। नीलू को लगता था कि वो उसकी सहेली नहीं बल्कि उसकी बहन ही है, और ऐसा घर पाके वो धन्य हो गई थी। लेकिन शादी के 2-3 महीने बाद नीलू ने महसूस किया कि उसका पति कभी कभी छोटी छोटी बातों पे उखड़ जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। नीलू सोचती शायद ऑफिस का तनाव होगा या शायद मुझसे ही कोई गलती होगी। आखिर नीलू थी तो छोटी बच्ची ही। दूसरी तरफ उसकी ननद जो ऊपर से प्यार जताती थी, अंदर ही अंदर एक अजीब असुरक्षा की भावना से घिर गई थी। उसे लगने लगा कि घर में सबका ध्यान नीलू की तरफ ज्यादा है। जब उसका भाई ऑफिस से आता था तो सबसे ज्यादा अपनी बहन के साथ समय बिताता था। लेकिन अब वह पहले माँ पापा से मिलता, फिर थोड़ी देर बहन के साथ बात करता है और आखिर में अपनी पत्नी नीलू के पास चला जाता है। ये बदलाव ननद को खलने लगा। धीरे धीरे उसने एक खेल शुरू किया। वह नीलू के सामने तो वही प्यार जताती, जैसे मेरी प्यारी भाभी, मेरा प्यारा बच्चा कहकर उसे गले लगाती। लेकिन अपने भाई के सामने वह छोटी छोटी बातों की शिकायत करने लगी। भाभी ने आज मुझसे ठीक से बात नहीं करी, मैंने चाय मांगी तो उसने देर से दी, मैं उनके साथ बैठना चाहती हूँ पर वो मेरे पास नहीं बैठती। ऐसे छोटी छोटी बातों से धीरे धीरे उसने अपने भाई के मन में नीलू के प्रति गलतफहमी भर दी। नीलू कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ, पति का अचानक व्यवहार क्यों बदल गया। वह हर दिन और ज्यादा कोशिश करती पर पति नाराज ही रहता। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि पति ने गुस्से में कहा कि तुमको मेरी बहन से तो कोई लगाव ही नहीं है, हर दिन तुम्हारी शिकायत आती है। यह सुनकर नीलू का दिल टूट गया। वो रोने लगी और उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तो दीदी को अपनी बहन मानती हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। नीलू की सास अपने बेटे का गुस्सा देख रही थी। एक तरफ उसकी शादीशुदा बेटी थी और दूसरी तरफ बहू थी, पर उसने सोचा कि आज तो कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। फिर उसने जाके अपने बेटे को समझाया कि देखो, बिना देखे बिना समझे कुछ मत बोला करो, कम से कम तुम मत बोला करो। इसके बाद उसके पति ने अपनी पत्नी पे ध्यान देना शुरू किया, वो क्या करती है नहीं करती है। धीरे धीरे उसके समझ में आया कि नीलू ऐसा कुछ भी नहीं करती है जैसा उसकी बहन बता रही है, वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ गई। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नीलू से माफी मांगी। मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें गलत समझा। इतना सुन के नीलू मुस्कुरा देती है और नीलू के भी आंख में आंसू आ जाते हैं। इधर ननद ने भी महसूस किया कि गलती मेरी है, भाभी तो अच्छी है, मैं बेवजह जलन और असुरक्षा की भावना की वजह से भाभी से दूर हो गई। नीलू की ननद को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपनी भाभी से माफी मांग के उसे गले लगा लेती है। इधर जो परिवार इतने दिन से गलतफहमी के शिकंजे में कसा हुआ था, आज उनके बीच में सब ठीक है और वह बहुत हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर बात का 2 पहलू होता है, तो हमेशा दोनों पक्ष सुनना चाहिए, एक पक्ष सुन के फैसला नहीं सुनाना चाहिए।